नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि चिराग पासवान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एलजेपी क्राइसिस के बाद एलजेपी का जो सिंबल था बंगला, पहले वो हाथ से फिसला और चाचा पशुपति पारस के पास चला गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि चिराग पासवान का असली बंगला, उनका घरौंदा, उनका आशियाना 12 जनपद पर, वो घर जहां चिराग पासवान अपने माता पिता के साथ रहा करते थे, वो घर अब चिराग पासवान के हाथ से फिसलने वाला है। बता दें कि ये घर रामविलास पासवान को मिला था। 14 मार्च 1990 को रामविलास पासवान को ये बंगला अलॉट हुआ था और 12 जनपद का ये आलीशान बंगला जो है वो सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले बंगले के ठीक बगल में है। और इस बंगले के साथ चिराग पासवान की कई यादें जुड़ी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि 12 जनपद वाला चिराग पासवान का बंगला जो है कई राजनीतिक यादों का भी गवाह रहा है, कई राजनीतिक घटनाओं का गवाह रहा है। और उनमें से सबसे अहम घटना 2004 की है, जब इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन सीट कांग्रेस से कम आई। उसके बाद कहा यह जाता है कि सोनिया गांधी अपने 10 जनपद के बंगले से पैदल चलकर 12 जनपद रामविलास पासवान को मनाने के लिए जाती है। और इसलिए ये बंगला जो है रामविलास पासवान के दिल के बेहद करीब था। और उनके गुजरने के बाद चिराग पासवान भी इस बंगले को अपने दिल के बेहद करीब पाते हैं। चिराग पासवान को ये उम्मीद थी कि ये बंगला तब तक उनका रहेगा जब तक बीजेपी से उनके संबंध ठीक रहेंगे, जब तक बीजेपी में उनका एक मंत्री बना रहेगा। लेकिन इसी बीच एलजेपी क्राइसिस की स्थिति बनती है और 8 साल की उम्र से जिस बंगले में चिराग पासवान रह रहे हैं, वो बंगला अब चिराग के हाथ से फिसलने वाला है। इस बंगले को खाली करने के लिए 2-3 नोटिस चिराग पासवान को मिल चुके हैं और चिराग पासवान सोच रहे हैं कि कैसे भी इस बंगले को बचा कर रखा जाए। लेकिन कानूनी तौर पर यह मुश्किल नजर आ रहा है। बता दें कि खबर तो ये भी है कि चिराग पासवान का बंगला पशुपति कुमार पारस को कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ऑफर किया गया, लेकिन पशुपति पारस ने वो बंगला एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। बोला कि उस बंगले में चिराग रहते हैं, भाभी जी रहती हैं, और ऐसे में उस बंगले में लेना या उसमें जाकर रहना पारस के लिए आसान नहीं होगा। साथ ही पारस को यह भी डर था कि अगर उस बंगले में वो रहने गए तो एक और इमोशनल ड्रामे का गवाह देश बनेगा चिराग पासवान के द्वारा। इसके बाद खबरें ये भी आई कि पारस के मना करने के बाद ये बंगला आरसीपी सिंह को भी अलॉट हो सकता है। हमारे सोर्सेस तो ये भी बता रहे हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी नजर भी रिटायरमेंट के बाद इस बंगले में रहने के प्लानिंग पर गड़ी हुई है। वो भी चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर कोई बंगला मिलना ही है तो 12 जनपद का रामविलास वाला ये खूबसूरत बंगला क्यों नहीं। बता दें कि 14 मार्च 1990 से ये बंगला जो है रामविलास पासवान के पास था, लेकिन 9 महीने पहले जब रामविलास पासवान की मौत हुई, कैबिनेट मंत्री कोई पासवान परिवार से नहीं रहा, तब ऐसा लगा कि ये बंगला चिराग पासवान के हाथों से फिसल सकता है। और उसी कड़ी में अब ये खबर आ रही है कि बंगला खाली करने के लिए 2-3 नोटिस चिराग पासवान को मिले हैं। इन सब के बीच जो हमारे सोर्सेस हैं, चिराग के करीबी नेताओं के, जो प्रवक्ता हैं चिराग के, वो बता रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि हाँ नोटिस तो मिला है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। साथ ही पशुपति कुमार पारस गुट के प्रवक्ता भी हमें जानकारी दे रहे हैं कि नोटिस तो गया है चिराग पासवान के पास, हमें भी बंगला ऑफर हुआ है, लेकिन हम वो बंगला फिलहाल क्लेम नहीं करेंगे, उस बंगले में हम नहीं रहना चाहते हैं। इसके अलावा एक जानकारी आपको ये भी बता दें कि 2009 जब साल आया, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तो उस वक्त भी एक दौर ऐसा आया था जब लगा था कि रामविलास पासवान का बंगला उनसे छिन सकता है। लेकिन उस दौर में लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान का बंगला छीनने से उनको बचाया था। बता दें कि 2009 का लोकसभा चुनाव एलजेपी और आरजेडी साथ मिलकर लड़ी थी। आरजेडी जहां 4 सीटें लोकसभा की जीत पाई, वहीं एलजेपी का खाता नहीं खुला और रामविलास पासवान किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तब आरजेडी ने अपने कोटे से उनको राज्यसभा भेजकर उनका बंगला बचाया था। अब देखिए, इतने सालों बाद, यानी कि अब जब रामविलास पासवान की मौत हो चुकी है, अब जब चिराग के परिवार से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, एलजेपी में क्राइसिस की स्थिति है, पारस का अपना एक अलग गुट है, चिराग
अलग रामविलास पासवान की विरासत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में अब पार्टी के बाद बंगला भी हाथ से छिन रहा है। और इन सब के बीच खबरें यह है कि चिराग पासवान ने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है। उनकी प्लानिंग बिहार में रहने की है और बिहार में रहकर बिहार की राजनीति को समझने की है। अब देखना होगा जब चिराग पासवान बंगले को खाली करेंगे तो आगे चलकर वो कहां रहते हैं, और जब वो अपनी यादों को समेटकर 12 जनपद के उस घर को छोड़ेंगे तब जो तस्वीरें कैमरे में कैद होगी उन तस्वीरों में क्या भावनाएं उभर कर सामने आएगी। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।